मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। इस चुनाव में क्या होगा, आज गुजरों ने भी महापंचायत की, वो भी नया गुल खिलाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। तो मीरापुर का मिजाज क्या है, मीरापुर की जनता क्या चाहती है, मीरापुर के लोग क्या चाहते हैं। हमारे साथ मीरापुर के पूर्व चेयरमैन नवीन सैनी हैं। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या मीरापुर का मिजाज क्या है, मीरापुर के लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उनके साथ बहुत सारे लोग, नजर सिंह गुजर है, प्रतीक सैनी है, कई सारे लोग हैं। तो हम उनसे जानेंगे। नवीन जी, क्या मुद्दे मीरापुर में हावी हैं? आप भाजपा से जुड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट के लिए किन किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो हमारे कैंडिडेट जो हुए हैं मिथिलेश पाल, जो भारतीय जनता पार्टी लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी है, तो इन्होंने जो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जो प्रत्याशी बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया। बहुत अच्छी प्रत्याशी है। पहले भी इन्होंने काम करा पढ़ लिख के लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और लगभग सर्व समाज इनके साथ है। थोड़ा सा एक हमें दिक्कत थी, कहाँ थी, जो गंगा स्नान आ रहा था। अब वो तारीख बढ़ने से उसका कुछ लाभ मिलेगा? उसका बहुत लाभ हमें। पहले हम मतलब जैसे मान लो कुछ हजारों जीते, लेकिन अब कई हजार वोट जीते हम। ये हमें विश्वास है बात का। और मुद्दों की बात यह है कि मोदी जी ने और योगी जी ने इतने काम लोग लेके हैं। मान लो फ्री राशन है और सिलेंडर है, फ्री सिलेंडर है, और इसके अलावा जैसे आयुष्मान योजना है। और आज आदमी किसी टाइम भी बेखौफ कहीं भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस चुनाव में दी है, तो उस जिम्मेदारी को किस तरह आप निभा रहे हैं? मैं हर तरह से अपने समाज में और आम लोगों में सब जगह जाके, आज भी मैं हमारे जो जसवंत सैनी जी हैं, उन मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ, मैं कई गाँव में घूम गया। उनके कार्यक्रम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और 8 तारीख को उन्हें आना है, तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरा समाज जुड़ा हुआ है। समाज के सब लोग भारतीय जनता पार्टी लोकदल के साथ हैं और निश्चित ही हम बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ एक युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रतीक सैनी है। सियासत में लगातार सक्रिय हैं, मंडल उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या लगता है कि युवाओं को किस तरह, चूंकि आप सीधी सीधी बात भाजपा की करेंगे कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहिए, तो युवाओं से क्या कहेंगे, क्यों जिताना चाहिए? भाई देखिए, देश में मोदी जी और योगी जी ने जितना अच्छा काम किया है, जो भी सुविधाएं लोगों को दी है, आज हम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब बाकी सरकार ने गरीबों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह बांटे हैं, आवास योजना में लोगों के घर बनाए हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए लोगों के। तो इससे दिखता है कि एक सरकार का एक विजन है, सरकार देख रही है आगे। मतलब लोगों को ये चीज देखनी चाहिए, युवाओं को भी, कि अगर मैं वही सवाल पूछना चाहता, युवाओं के लिए क्या सरकार का एजेंडा है और क्या होना चाहिए, आपकी तरफ से एक सुझाव भी हो। युवाओं को देखिए, अपने देश का भविष्य युवा ही है, तो आगे चल के उन्हें एक ऐसी मजबूत सरकार का चुनाव करना चाहिए जिसके पास एक अच्छा विजन हो। और मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सभी जितनी भी टीम है पूरी, उन्होंने एक काम करके दिखाया है कि उनके पास एक विजन है देश के लिए आगे चल के, और वो युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सकती है। तो युवाओं को यही सोच करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहिए। जी, हमारे साथ नजर सिंह गुजर हैं, गुजर समुदाय से हैं। लगातार आज गुजरों की पंचायत थी नजर सिंह जी, तो क्या लगता है कि गुजर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे या बंटवारा होगा? चंदन चौहान ने कल कसम खिलाई एक कार्यक्रम में कि भाई गुजरों को राष्ट्रीय लोकदल को वोट करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि गुजर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो नजर सिंह गुजर का क्या मानना है और आप किधर रहोगे? नहीं, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ही है, गुजरों का अस्तित्व कहाँ खतरे में है? नहीं, गुजर ही कह रहे हैं ना कि याचिका को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने गुजरों को नजरअंदाज करती है। जो सोमेंद्र तोमर मंत्री है, उनको भी एक बाबू बता दिया गया कि वो एक सिपाही का ट्रांसफर करा दे तो बता दें। तो वो आप ही के समाज के लोगों ने पंचायत की, उसी में कहा जा रहा है गुजरों का अस्तित्व खतरे में है अगर इस बार गुजर न जागा तो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे दलों की विचारधारा के होंगे, लेकिन गुजर बीजेपी माइंड है और वो समझता है कि कौन सी पार्टी में हमारा हित है और कौन सी पार्टी हमारे लिए और बल्कि सर्व समाज के लिए काम करती है। उन्हीं का ये आरोप था कि सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री बना दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है, और न कोई अखिलेश यादव की सरकार ने डीजीपी गुजर को बनाया, रामशरण दास को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा। उन्होंने बहुत सारे पद गिनाए कि इन पे गुजरों को नहीं रखा गया है, कि तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुजरों को नजरअंदाज कर रही है। तो इस आरोप के बीच में नजर सिंह गुजर तो भाजपा की एक तारीफ कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा को वोट कराएंगे, गुजर किधर रहेंगे? ईमानदारी से आप बताना। नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक कटारिया जी एमएलसी हैं, वीरेंद्र मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जसाड़ा,
वो एमएलसी हैं, अभी आप बता रहे हैं ऊर्जा मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी। अब ये तो जनता है, वो कह रहे हैं कि इन पर कोई फाइल नहीं है या इन्हें कोई पावर नहीं दे रखी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यदि सच्चे मायने में हित है तो वो केवल गुजरों का, यदि सच्चे मायने में कोई हित है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। और मैं समझता हूँ, देखो कुछ लोगों को तो कहना है, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं? आप कुछ लोग कह रहे हैं। हो सकता है वो हमारे बीच में सही हो, उनकी विचारधारा दूसरे दलों से मिलती हो, लेकिन उनके कहे से गुजर नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कल गुजरों ने एक मीटिंग भी की है धर्मशाला में शुक्रताल, आपने वो कवर भी की होगी। तो गुजर मैं बता रहा हूँ, तो गुजर क्या इस बार विचारधारा में बट रहे हैं? जो एक तरफ जाते थे 2022 में एक तरफ गए, 2024 में एक तरफ गए, लेकिन उपचुनाव में क्या गुजर विचारधारा के आधार पर बटेगा? गुज्जर बिल्कुल नहीं बटनेगा। गुज्जर ने पहले भी दिखा दिया, अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ था लोकसभा का, बहुत अच्छे मतों से चंदन चौहान जी को जिताया है। और मैं समझता हूं कि मिथिलेश पाल को इस बार 30,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत मिलेगी, ये मेरा मानना है। सर्व समाज, कोई सी भी बिरादरी हो, देखो अब बिरादरी में इनके सबके संगठन तो हैं, अब उन संगठनों में किस विचारधारा के आदमी हैं, किस आपका बयान कहीं ना कहीं संजीव बालियान से मेल खाता है। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि कुछ बिरादरी के नेता निकल के आ गए हैं, ये फिर ऐसे ही घूमेंगे, इनको गंगा नदी में फेंक देना चाहिए। तो क्या ये जो कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, तो आपका भी वही विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए वे भी सर्वमान्य हैं, मेरे लिए वे भी मान्य हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे नेता हैं, हमारे दिशा निर्देश वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। पर हो सकता है कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो, या वो चाहते हो अपनी विचारधारा में हम लेके चलें। बहुत से लोग थे उनमें। तो मैं वही पूछ रहा था, गुजर विचारधारा में बटेगा इस बार? बिल्कुल नहीं बटने का। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, खुल के वोट करेगा। और मैं आपको न्योता भी देता हूं, कल जयंत जी हमारे गांव में आ रहे हैं जड़वड़, 2 बजे का उनका समय है, आप आकर के देखना कितनी बड़ी सभा होगी और कितने गुज्जर वहां होंगे। तो आखिर में गुजर फिर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा, आपका क्या कहना है? बिल्कुल जागा। जितने भी ये दल हैं, ये एक पारिवारिक दल है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये एक परिवार को लेकर के चलते हैं। इनके एक परिवार में 40-40, 45-45 लाल बत्ती की गाड़ियां हैं। तो ये तो सब जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, अपना स्वार्थ देख के करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, कभी मैं समझता हूँ उन्होंने एक आरोप और लगाया पंचायत में कि राजा मिहिर भोज की मूर्ति को मल्या खंडित कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये गुजरों के साथ नहीं खड़ी है सरकार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये तो बात भ्रमित करने वाली है। नहीं, आप ही के समाज के लोग कह रहे थे मेरे पास बाइट है उनकी सबकी। नहीं, वो हुआ होगा थोड़ा, लेकिन वो फिर मूर्ति स्थापित होगी और अब किसी का कोई वो नहीं है। देखो एक बात सुनो, वो हमारे महापुरुष हैं, केवल हमारे ही नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो तो हर बिरादरी के पूजनीय है, उन्हें सबको सम्मान करना चाहिए। मैं आऊंगा नवीन सैनी जी, क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ जातिगत समीकरण कुछ ऐसे बनेंगे कि भाजपा को नुकसान हो सकता है, जातियों में बटेंगे लोग? नहीं, नुकसान तो खैर नहीं है। ये तो कुछ लोग जैसे मान लो कुछ जैसे हर बिरादरी में कुछ थोड़े से आदमी इधर उधर गिरे हैं कि मान लो कोई मेरा तो अलग चलने वाला, तो लेकिन वो कुछ लोग हैं। अच्छा, वो कुछ लोग हैं, दो चार फिर अपनी डबली अपना राग वो मामला है। हाँ। अपनी डबली अपना राग कर रहे हैं। आप बताओ, थोड़ा सा इधर को कर लो, इधर आ जाओ प्रतीक भाई, आप इधर आ जाओ। नहीं, बैठो, आप यहीं आ जाओ। अरे आप यहीं आओ, मैं तो ऐसे कर लूँगा। क्या लगता है, आप भी युवा हैं, चुनाव चल रहा है मीरापुर में, तो मीरापुर का मिजाज क्या है, क्या समझ रहे हैं, क्या समीकरण है, और क्यों और किस आधार पर आप किसको वोट करेंगे? मैं लोकदल को वोट करूंगा। कारण भाई मैं युवा वैसे भी भाई जाट समाज के होने के नाते जो लोग बाग कह रहे जाट समाज नाराज है, जाट समाज कहीं नाराज नहीं है। जाटों में अभी था, हमारी शुरू में बात हुई कि जयंत चौधरी ने दबाव में भाजपा के टिकट दे दिया, तो जाट किसकी करेंगे खाट खड़ी, ये भी तो बता दो। नहीं, जाट की जीवन क्या है कि जाट तो सब लोकदल पे जा होगा। अच्छा, आखिर में नल का निशान दिखाई देगा? हाँ, नल का निशान दिखाई देगा। कुछ लोग कादिर राणा को भी भरोसा दे रहे हैं कि कादिर राणा को भी वोट जाट देंगे, क्या ऐसा संभव है? अभी आपने इन्होंने बताया तो वही तो रह गए 2-4 आदमी तो इंगे वाले, अन्य कुछ ऐसे सब जाट एक जगह जाओगे। तो प्रतीक आप बताओ, आप भी राजनीति में हो, तो क्या जातिगत समीकरण का कुछ हावी रहेगा मीरापुर में? देखिए, मेरे हिसाब से तो
हमें ऐसे जातियों में बंटकर नहीं रहना चाहिए, सबको एक मात्र इकट्ठा होकर मतलब ऐसी सरकार के लिए वोट करना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी के लिए वोट करना चाहिए जो कि आपके काम आ सके। और अभी इस समय तो मुझे मिथिलेश पाल जी के अलावा ऐसा कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा, और भाजपा सरकार के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही, भाजपा रालोद गठबंधन के अलावा, जो लोगों का भला कर रही हो। बाकी सब अपने ऐसे ही बस आते हैं और कोई डेवलपमेंट वगैरह कोई काम नहीं करते। भाजपा, अभी मेरे को ऐसा ही लगता है कि भाजपा ही ठीक है फिलहाल सबके लिए। मीरापुर में क्या चल रहा है, किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे, क्या आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जरवड़ के हैं जी, ओमपाल नाम है। गुज्जरी हो? जी हाँ, गुज्जरी हैं और भाजपा को ही वोट करेंगे। तो ये पंचायत हुई सुहाना वेंकट हॉल में कि गुज्जर सब अखिलेश यादव को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? अजी कहाँ करेंगे, अखिलेश सर को कहाँ वोट कर रहे हैं, यहाँ तो वैसे दिन काटने भारी हो रहे। अच्छा, सन 2017 से तनिक शांति हुई, ये शांति थी। अन्य जोटा बुग्गी खौस लाए थे, मिल में गन्ने गिरने की बड़ी परेशानी थी, लोगों को बिजली की बड़ी समस्या थी। अब बिजली का बिल फ्री है और भाई लोगों को राहत मिल रही, हर तरह की राशन मुफ्त मिल रहा, गैस सिलेंडर मिल रहा। और मालिया गुजर ये सब नेता हैं जिन्होंने पंचायत की, जो आम गुजर है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ दिखाई पड़ता है। हाँ जी, भाजपा को ही जाएगा सारा गुजर। और चंदन चौहान की पत्नी को टिकट नहीं दिया, वो भी नाराजगी कुछ है कि भाई गुजर को प्रत्याशी नहीं बनाया? नाराज कहाँ है, नाराज नहीं वे तो, और उसके कर रहे आज हमारे गांव में ही थे, उसकी 71 वोट मांग रहे मिथिलेश पाल की, उसकी खातर वोट मांग रहे हैं। आप बताओ, आपका क्या कहना है, मीरापुर में क्या चल रहा है, उपचुनाव में किसकी लहर है, कौन जीतेगा? मीरापुर में जो है प्रोग्राम चल रहा है वो बड़ा ही हिसाब किताब ऐसा चल रहा है। सब लोग जो है लोकदल के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमर कस रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मिथिलेश पाल जी का। तो ये थे मीरापुर के लोग जिनसे हमने मीरापुर का मिजाज समझने की कोशिश की। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।